कि आप भी सोच रहे हैं कि हमें इस प्रदूषण में योग करना चाहिए? क्या आप भी सोच रहे हैं कि हमें सुबह बाहर जाके रनिंग या फिर सूर्य नमस्कार या योगा या डीप ब्रीदिंग, लंबा गहरा श्वास भरना चाहिए, नहीं भरना चाहिए? जब आप बाहर देख ही नहीं इतना ज़्यादा प्रदूषण हो रहा है, सब जगह न्यूज़ में आ ही रहा है कि नहीं प्रदूषण बहुत ज़्यादा है, खासकर उत्तर भारत में प्रदूषण का लेवल जो उसकी लिमिट होती है लिमिट से भी ऊपर जा चुका है। तो उसमें क्या किया जा सकता है? क्योंकि सर्दियों के पूरे महीनों में लगभग नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक ये प्रदूषण रहता ही रहता है और बहुत मोटी सी परत बन जाती है प्रदूषण की। तो उन दिनों में क्या हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो उस बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे दोस्तों। सबसे पहले तो जान ले कि प्रदूषण का लेवल बाहर ज्यादा है भी या नहीं। तो उसके लिए सबसे पहले तो सबसे सरल आसान सा तरीका है कि जैसे आप अपने मोबाइल पे चेक करते हैं कि आज का तापमान कैसे है, वैसे ही मोबाइल में कुछ ऐप्स आती हैं, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कुछ। ये जो ऐप है, आप इस वाली ऐप से आराम से रोज चेक कर सकते हैं कि आपके शहर का कितना प्रदूषण है या नहीं। तो उसके हिसाब से ये बता देता है कि ये कितना ज़्यादा है और कितना कम। तो बड़ा ही सरल तरीका है। तो सुबह जब आप उठें तो आप पहले देख लीजिए प्रदूषण कितना है। अगर प्रदूषण ज़्यादा है तो आपको बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बाहर बिल्कुल मत जाइएगा, क्योंकि बाहर अगर आप जाके लंबा गहरा श्वास भरेंगे तो आपको फायदे की जगह नुकसान हो जाएगा। तो उसके लिए आप क्या करें, घर के अंदर ही जो भी आपकी है जॉगिंग कर लीजिए, सूर्य नमस्कार कर लीजिए या फिर प्राणायाम कर लीजिए, कपालभाति कर लीजिए, बहुत अच्छा है। तो जो भी अभ्यास है वो आप घर के अंदर ही करें तो ज़्यादा बढ़िया है, बाहर जाके करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर इस ऐप में दिख रहा है कि बाहर प्रदूषण नहीं है, क्योंकि कभी कभी बीच में जब तेज हवाएं चल जाती हैं या फिर थोड़ी बहुत बारिश हो जाती है फिर प्रदूषण का लेवल गिर जाता है, तब आप बाहर जाके कर सकते हैं। तो उसके लिए भी आप सबसे पहले इस ऐप में जाके देख लीजिए, अगर आपको प्रदूषण का लेवल कम दिखे तो आप बाहर कर सकते हैं, नहीं तो आप इंडोर में किसी भी जैसे मंदिर के अंदर हो गया, घर के अंदर हो गया, तो वहीं पर करें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। नहीं तो आपको फायदे की जगह नुकसान हो जाएगा, फिर गला चौक हो जाएगा, फिर खांसी बार बार होगी। तो ये सब समस्याओं को हो ही ना आपको, उससे अच्छा जरूरी है कि उसे पहले से ही हम ध्यान में रख के प्रदूषण के समय में बाहर योग अभ्यास ना करें। अब बात आती है कि घर के अंदर भी करें तो कैसे करें, क्योंकि प्रदूषण तो घर के अंदर भी है। तो घर के अंदर अगर करने के लिए सबसे अच्छा है कि आप अपने घर में एक छोटा सा देसी घी का दिया जगा दीजिए। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए ये एक छोटा सा दिया है, ठीक है, ऐसे आप जगा दीजिए देसी घी का। तो आप इसे जगा के अपने घर के पास में ऐसे रख दीजिए, और जहाँ पे आप जैसे मान लीजिए सुबह आप कपालभाति कर रहे हैं तो जो भी प्राणायाम कर रहे हैं तो आप इसे साइड में जगा दीजिए पहले आधा घंटा, फिर उसके बाद थोड़ा सा इसके आसपास की हवा शुद्ध हो जाती है, फिर उसके बाद आप कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप अपने घरों में तुलसी का पौधा भी लगाएं, गिलोय का पौधा भी लगाएं, ताकि कम से कम आपके घर के अंदर तो हवा शुद्ध रहे। तो जितने ज़्यादा हो सकते हैं घर में प्लांट लगा सकते हैं उतने लगाइए, ज़्यादा लाभदायक होते हैं। और उसके अलावा कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि टेक्नोलॉजी का भी साथ लेना पड़ता है, क्योंकि आजकल प्रदूषण बहुत ज़्यादा है। तो मार्केट में जैसे आपका पहले वाटर प्यूरिफायर आते थे तो लोग ज़्यादातर लेते नहीं थे, लेकिन आजकल हर किसी के घर में वाटर प्यूरिफायर है, चाहे वो आरओ हो, चाहे वो यूवी हो, चाहे नॉर्मल वाले, सबके घर में होते हैं। तो ऐसे ही एयर प्यूरिफायर भी आते हैं, लेकिन आप अपनी पॉकेट के हिसाब से देख लीजिए। सबसे अच्छा तो यही है कि आप दिया जगा लीजिए, नहीं तो आप एयर प्यूरिफायर भी ले सकते हैं। तो एयर प्यूरिफायर भी मार्केट में अलग अलग कंपनियों की अवेलेबल है, तो आप अपनी पॉकेट के हिसाब से और मार्केट में अपनी रिसर्च के हिसाब से देख लीजिए, जो आपको अच्छा लगे तो आप ले सकते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा अस्थमैटिक प्रॉब्लम है या आप घर पे उसे लगाकर आराम से योग अभ्यास कर सकते हैं तो आपको कोई भी हानि नहीं होगी, बल्कि आपको लाभ ही होगा। लेकिन वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव रखते हैं, 8-10-12 हज़ार रुपये के आसपास से स्टार्टिंग होती है उनकी, और लगभग 20-35 हज़ार तक जाते हैं। तो लेकिन पहले आप देख लीजिए, इन्हीं सब उपायों से, जो हमारे देसी उपाय हैं उनसे कर लेंगे ज़्यादा बेटर है। और इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा अति उत्तम है वो है हवन। हवन हमारे ऋषियों की देन है, हमारे ऋषि सभी करते थे, चाहे राम हो, कृष्ण हो, हमारी भारतीय संस्कृति में रहा ही है। तो इसलिए यज्ञ आजकल देखा जाए तो आर्य समाज ही एक ऐसी जगह है जहाँ पे यज्ञ रोज होता है। तो अगर आप हवन घर पे कर लें तो सबसे बढ़िया है। तो घर पे अगर आप हवन करेंगे तो उससे आपके घर ही नहीं, आपके आसपास के पूरा वातावरण शुद्ध हो जाएगा। तो हवन करने के बाद अगर आप योग करेंगे तो उसका लाभ और कई गुना बढ़ जाता है। तो उसके बाद आप घर पे कपालभाति और अनुलोम विलोम तो जरूर कीजिए, क्योंकि प्रदूषण के कारण जो आपका इम्यूनिटी लेवल लो हो जाएगा वो कपालभाति अनुलोम विलोम करने से बढ़ जाएगा। तो आपके अंदर प्रतिरोधक क्षमता भी होनी चाहिए, तो वो आपका कपालभाति और अनुलोम विलोम से हो जाएगा।